हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या माइग्रेशन पॉसिबल है सोल से रेगुलर में एडमिशन के लिए, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो यही उनका सपना रहता है कि हम सोल से रेगुलर में जाएं, क्योंकि सोल के अंदर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही जो हमें रेगुलर में मिलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? येस या नो? ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा इसके बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो देखिए, पहले तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। रेगुलर से सोल में माइग्रेशन कराना पॉसिबल है और सोल से भी रेगुलर में माइग्रेशन कराना पॉसिबल है, बट एनसीबीएफ से सोल में माइग्रेशन कराना पॉसिबल नहीं है, और वही सोल से एनसीबीएफ में माइग्रेशन कराना पॉसिबल नहीं है। बट सोल से रेगुलर में माइग्रेट कराना यानी ट्रांसफ़र कराना करा सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए, माइग्रेशन के बारे में जो सोल से अगर आप रेगुलर में जाना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस है काफ़ी पेचीदा है। पेचीदा कैसे, वो मैं आपको बताऊं। आपको माइग्रेशन करने का सिर्फ एक चांस मिलता है, वो है सेकेंड ईयर में। सिर्फ आप सेकेंड ईयर में ही आप माइग्रेट अपने आप को करवा सकते हो, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं। 2015 से पहले आप 2 बार माइग्रेट करवा सकते थे, एक सेकेंड ईयर में, एक थर्ड ईयर में। बट 2019 के बाद जब CBCS मोड लागू हुआ तो उससे क्या हुआ कि माइग्रेशन तो आसान हो गया, आप माइग्रेशन आसानी से करवा सकते हो, बट जो इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी पेचीदा है। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताता हूँ कि किस तरीके से माइग्रेशन होता है। देखिए, पहली चीज़, जब भी आप किसी भी कॉलेज में माइग्रेट करवाते हो रेगुलर कॉलेज में, तो पहले आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, मतलब जो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट है वो पूरी तरीके से डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब आप उसमें पास आउट होने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी रेगुलर कॉलेज में जाओगे तो उस रेगुलर कॉलेज में आपको पहले बात करके आनी है। मतलब उनसे पहले एक एप्लीकेशन उनको लिखनी है, एक फॉर्म बनना है वहाँ जाके माइग्रेशन का, कि सर हम सोल से हैं और हमें इस कॉलेज में माइग्रेट करवाना है, और सर ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करें। देखिए, जब भी माइग्रेशन होता है तो ये 2 कॉलेज के बीच में होता है, इसमें यूनिवर्सिटी इंटरफेयर नहीं करती। माइग्रेशन 2 कॉलेज के बीच में होता है, एक वो कॉलेज जिसमें आप हो, एक वो कॉलेज जिसमें आपको जाना है। तो इन 2 कॉलेज में माइग्रेशन होता है, चैन बनती है तो ये माइग्रेशन होता है। बट इसमें अगर कोई भी सामने वाला, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं सोल में हूँ और मुझे जाना है देशबंधु कॉलेज में, तो देशबंधु वाला जब मुझे लेगा, मान लीजिए देशबंधु वाले ने कह दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम किसी को लेते नहीं हैं, तो हमें उन्हें एग्री करना होगा माइग्रेट के लिए। तो जब आप उनको एग्री कर लोगे, जब वो आपकी एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट कर लेंगे, देन उसके बाद फिर आप, जैसे आप सोल से, तो फिर आपको नॉर्थ कैंपस जाना होगा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस सोल का ऑफिस है। तब आपको यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म भरना होगा कि सर हमें यही है, हम इस कॉलेज में हमें माइग्रेशन कराना है और इन्होंने हमें परमिशन दे दी है। तो ये फिर अपने सिस्टम से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ये तभी होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो रिक्वेस्ट उनके सिस्टम पे जाएगी, 15 दिन के अंदर उनको एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इस बच्चे को हम एक्सेप्ट करते हैं इस कॉलेज में, किसी भी एक कॉलेज में, आप किसी भी ड्यू के कॉलेज में जाना चाहते हो, देन उसके बाद जो माइग्रेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। देन जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है 12th 10 की मार्कशीट वगैरह, फिर आपको उस कॉलेज में सबमिट करानी होती है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जब उस कॉलेज में सबमिशन कराते हो उसके 15 से 20 दिन बाद, देन फिर आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपको कुछ फ़ीस भरनी पड़ती है कॉलेज की, 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ीस होती है 1 साल की। तो देन उसके बाद फिर आपका रेगुलर में एडमिशन होता है। अब सर ये तो बहुत आसान है, आसान नहीं है, डिपेंड करता है आपके रिजल्ट को। देखिए, रेगुलर का जो रिजल्ट है बहुत पहले आ जाता है, सोल का रिजल्ट लेट आता है। जब रेगुलर का रिजल्ट आ जाता है, रेगुलर के रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के अंदर ही माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन हो जाता है। क्योंकि देखिए, माइग्रेशन रेगुलर कॉलेज के लिए ऑन हो जाता है, उसमें आप सोल भी करवा सकता है, बट सोल के रिजल्ट नहीं आते। माइग्रेशन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के अंदर ही माइग्रेशन का जो फॉर्म है वो आउट हो जाता है और माइग्रेशन ऑन हो जाता है कि आप कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज से किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा सकता है एप्लीकेशन लिख के। बट उसमें उस टाइम पे क्या होता है, रेगुलर का रिजल्ट आ गया, सोल वालों का रिजल्ट आता नहीं है। सोल वालों का रिजल्ट 1 महीने बाद, रेगुलर के जब तक रिजल्ट आता है सोल वालों का, तब तक माइग्रेशन की जो विंडो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बाय चांस आप कह लीजिए, या बाय लक चांस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, कि अगर 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अगर सोल का कोई रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए ऑनर्स वालों का आ जाता है, तो वो लकी स्टूडेंट है,
वो ही स्टूडेंट माइग्रेट करवा पाते हैं, वरना उसके बाद कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो माइग्रेट करवा पाए, क्योंकि रिजल्ट लेट आएगा। जब तक आप जाओगे सर हमें माइग्रेट करवाना है, विंडो क्लोज हो चुकी है, अब अगले साल आना, अगले साल क्या 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 बेनिफिट। तो इसीलिए माइग्रेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब पर कहीं भी, क्योंकि ये पॉसिबल तो है, पॉसिबल हर चीज़ है, क्योंकि डी के अंदर ही सारे कॉलेजेस आते हैं, बट इसमें सारी चीज़ डिपेंड करता है रिजल्ट की। अब मान लीजिए रिजल्ट ही आपका नहीं आ रहा सोल का, रेगुलर वालों का आए हुए 2 हफ्ता हो गया, तो आप माइग्रेट कैसे करवाओगे? जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक विंडो क्लोज हो गई। अगर टाइम से रिजल्ट आ जाता है तो आप माइग्रेशन करवा सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, पहले आपको उस कॉलेज जाना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन लिखनी है, सर हमें एडमिशन लेना है, सर आप ये प्रॉब्लम है, हम सोल में नहीं पढ़ना चाहते, परेशानियाँ लिखनी है, क्योंकि सोल वाले भी कहेंगे क्यों आप रेगुलर में जाना चाहते हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा स्टूडेंट हमारा कॉलेज छोड़ के कहीं और जाए। तो आपको बजाय रीजन देनी होगी, देन उसके बाद जब दोनों कॉलेज एक दूसरे कोऑर्डिनेट करेंगे, देन उसके बाद आपका माइग्रेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सेम यही प्रोसेस है रेगुलर से सोल में आने का और सोल से रेगुलर में आने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।